देखो सिविक्स में है डेमोक्रेसी, क्या होता है? पहला है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है ना? तो डेमोक्रेसी लिखो बेटा, डेमोक्रेसी लिख रहे हो। डेमोक्रेसी हेडिंग लिखो, चैप्टर का नाम, चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी लिख रहे हो। देखो देखो, द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, कॉमा न गवर्नमेंट कॉमन है, कॉमन हटा दो। फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल, of the people, for the people, of the people and by the people. Democracy the government is for the people, of the people and by the people. हिंदी में इसको परिभाषा लिखो बेटा, काम देगा। डेमोक्रेसी का हिंदी में लिखो प्रजातंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी का हिंदी लिख लो प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, सब हो गया इसमें। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, है ना, तीनों एक ही नाम है। हाँ, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, सब इसी का नाम है बेटा। देखो, लोकतंत्र वह शासन है, लोकतंत्र वह शासन है, लोकतंत्र वह शासन है जो जनता के लिए, जो जनता के लिए जनता का, जनता जानता, हिंदी लिखने नहीं आता बेटा, नहीं बिंदु नहीं होगा, जानता पब्लिक। लोकतंत्र वह शासन है जो जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। द्वारा भी लिखने आता है बेटा, हिंदी बहुत गड़बड़ है, इतना गड़बड़ कैसे चलेगा बेटा? दोनों हम लोग जानते हैं हिंदी इंग्लिश। देखो, जनता, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन, द्वारा ऐसे लिखा था बेटा, द्वारा, ठीक है। हिंदी डिक्टेशन तुम लोग को करवाना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा सब? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है कौन? डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ी? डेमोक्रेसी से पहले देखो बेटा, अभी डेमोक्रेसी है ना, अभी देश के अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी है ना। ये डेमोक्रेसी दो प्रकार के होते हैं, है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे देश इंडिया में एक डायरेक्सी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। प्रतिनिधि माने हम प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि हम पे शासन करता है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? ये एक ही देश में है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? अभी ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे जनता सीधे से कोई डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं, ठीक है। जब डिसीजन मेकिंग में जनता डायरेक्ट भाग ले, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन डिसीजन मेकिंग में जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम चुन के भेजेंगे, जिसको हम चुन के भेजेंगे, वो डिसीजन मेकिंग में भाग ले, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और भारत एक बहुत विशाल देश है बेटा, है ना। 140 करोड़, अभी तो चाइना को पछाड़ कर इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे हो गया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। 140 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या है ना। तो इतने बड़ी जनसंख्या में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटे छोटे गांव में, कस्बा में, ये छोटे छोटे देश में संभव है, ठीक है। तो हमारे देश में अब डेमोक्रेसी से पहले क्या था? एक सिस्टम था गवर्नमेंट का, मोनार्की सिस्टम। कौन सिस्टम?
मोनार्की सिस्टम मैंने राजा होता था, क्या होता था? राजा होता था, चाहे डिक्टेटर हो चाहे फलाना हो, है ना। इसमें मोनार्की सिस्टम में क्या था? राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, मैंने शासन करने वाला होगा। कोई दूसरा जनता उसमें भाग लेने का मौका, जनता हमेशा पीछे रहती थी और जनता में से कोई शासक नहीं बनता था और उसको शासन में भाग लेने का मन नहीं होता था। तो मोनार्की सिस्टम को हटा के जब इसमें राजा क्या हो, क्रूएल मैंने निर्दयी हो जाते थे तो जनता का बहुत शोषण होता था, है ना। तो उस शोषण को हटाने के लिए फिर लोगों ने एक नया रास्ता चुना, डेमोक्रेसी का। फिर जनता जिसको वोट देगी, जिसको मानेगी, वही शासन करेगा, ठीक है। और इसी मोनार्की सिस्टम को खत्म होने के कारण कई जनता बहुत परेशान हो गया था कि डेमोक्रेसी जो है दुनिया में लाया गया। और ये भी तुमको बता दो, ये जो बिहार का वैशाली है, ये बहुत पहले एक बिहार में एक जगह था वैशाली में, लिच्छवी गणराज। कौन था? जब हमारे पूरे देश को 16 महाजनपद बांटा गया था ना, पहले जनपद, पहले छोटे छोटे जनपद होते थे, बहुत सारे पद मिलाकर जनपद बनते थे। तो 16, हाँ, तो बहुत सारे जनपद, छोटा छोटा जनपद हुआ, जनपद मिलकर महाजनपद होता था। तो हमारे पूरे देश में 16 महाजनपद थे। तो 16 जनपद में एक वैशाली था शायद अंग इसमें, तो उसी में एक गणराज था, लिच्छवी गणराज। तो लिच्छवी गणराज में सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। इसलिए हमारा बिहार, है ना, जनतंत्र का जननी राज कहा जाता है। पूरे विश्व में जनतंत्र का पाठ किसने पढ़ाया? बिहार ने ही पढ़ाया। लक्ष्मी बिहार में ही आता है, ठीक है। तो मोनार्की सिस्टम में जब बहुत लोग, जनता परेशान रहते थे, इसी को हटाने के लिए डेमोक्रेसी आया। मुझे समझ में आ गया? अब तुम्हारी किताब के अनुसार क्या बोलता है, देखो। व्हाट इज डेमोक्रेसी? प्रजातंत्र क्या है? व्हाट इज फीचर्स? इसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। दिस चैप्टर ब्यूट्स एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में डेमोक्रेसी का एक सिंपल डेफिनेशन मिलेगा हमको। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वर्क आउट द रिमेनिंग मीनिंग ऑफ द टर्म इन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। द एम है टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें तुम इस चैप्टर में तुमको समझना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक प्रजातांत्रिक सरकार का क्या महत्व होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। After going through the chapter, we should able to distinguish between democratic form government and for non-democratic government. देखो, एक प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक, ना गैर प्रजातांत्रिक, मतलब मोनार्की सिस्टम के बारे में अंतर तुमको जानना है। तो व्हाट द एंड ऑफ दिस चैप्टर से मिनिमल ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद इसके बहुत बड़े एक दृष्टि को देखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी द मोस्ट प्रिलिमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा और व्यापक रूप है सरकार का इन द वर्ल्ड टुडे एंड इज एक्सपेंडिंग मोर कंट्रीज। और ये पता है, ये डेमोक्रेसी अपना जाल आज के देश में, दुनिया के हर एक देश आज डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। दुनिया के हर एक देश में डेमोक्रेसी पर लागू है ना। मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, कुछ देश अभी भी है, जैसे तुम्हारा हमारे देश का पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसमें पूरी तरह डेमोक्रेसी नहीं है। काहे कि वहाँ जो जनता से चुने जाते हैं ना, जनता से चुने जाने के बाद भी उसको पूरी तरह से पावर नहीं मिलता है। वहाँ के जो मिलिट्री जनरल होते हैं ना, मिलिट्री का हेड, उसके हाथ में पावर ज्यादातर हो जाता है। तो कम्प्लीटली डेमोक्रेसी देश पाकिस्तान। हमारे देश में एक और पड़ोसी देश है, देश के बगल में चाइना, जहाँ पे क्या है, मिलिट्री हेड जो अभी शी जिनपिंग है ना, वो देश के पूरे सर्वे सर्वा है। तो जो चाहता है, जैसा चाहता है, जैसा करता है, तो उसको भी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। लेकिन हमारा भारत देश कंप्लीट डेमोक्रेसी है। इसमें किसी का कोई दबदबा, जनता जिसको चुनेगी वही हम पे शासन करेगा। तो एक्सपेंडिंग, और ये जो डेमोक्रेसी आज अधिक से अधिक देशों में बढ़ता जा रहा है। बट भाई इट इज सो, ऐसा क्यों? व्हाट मेक्स इट बेटर दैट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये डेमोक्रेसी में तो कुछ तो खास बात होगी ना, जो इसके दूसरे तरह के सरकारों से इसको अलग बनाती है और अच्छा बनाती है, और लोग इसको वैल्यू दे रहे हैं, लोग इसको मान रहे हैं। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो दूसरे सरकार की अपेक्षा क्या होगा, कुछ ना कुछ फायदे होंगे, कुछ ना कुछ ज्यादा ये होगा। दैट इज सेकंड बिग क्वेश्चन वी टेक इन द चैप्टर। अब देखो यहाँ से है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वी डिफाइन डेमोक्रेसी। Before we proceed further, let us first take the note of exam Mary। यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट है, ये सब एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देखो, मेरी कहता है मैम, है ना, मेरी मैडम से पूछता है, आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मेरी कहता है मैम, हम इस आइडिया को नहीं पसंद करते। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम, पहले तो है डेमोक्रेसी पे चर्चा करने से पहले हम टाइम जो है स्पेंड करेंगे। देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तब हम डेमोक्रेसी के मतलब को क्या करेंगे, पहचानेंगे। एंड आई मीन लॉजिकली शुड नॉट बी हैव अप्रोच इट अदर शुड बी मीनिंग हैड कम्स टू फर्स्ट एंड एग्जांपल्स, है ना। चलो इसको अगले क्लास में करेंगे।
लोग थोड़ी गलत काम कर रहे हैं।